हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस किडनैपिंग। आज के लेक्चर में हम किडनैपिंग को डिस्कस करेंगे। व्यपहरण क्या होता है। किडनैपिंग के बारे में सेक्शन 359 में आईपीसी में बताया गया है कि किडनैपिंग दो प्रकार की होती है। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 359 किडनैपिंग हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। जो लिटरली मीनिंग होती है किडनैपिंग की, दैट मीन किडनैपिंग या स्टीलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की चोरी करना, इस पर ये बना हुआ है। बट ये दो टाइप का यहाँ पे माना गया है 359 में। फर्स्ट है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। According to section 360, whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. सेक्शन 360 आईपीसी के अकॉर्डिंग जो कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना या उसकी तरफ से कोई अगर दूसरा व्यक्ति कंसेंट देने के लिए प्राधिकृत है तो उसकी कंसेंट के बिना भारत की सीमाओं से बाहर लेके जाता है तो वह भारत में से व्यपहरण करता है। इंडिया के बाहर किसी को भी उसकी कंसेंट के बिना लेके जाया जाता है, या उसके बिहाफ में अगर कोई व्यक्ति कंसेंट दे सकता है, उसकी कंसेंट के बिना लेके जाया जाता है, तो इसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहा जाता है, भारत में से व्यपहरण कहा जाता है। अभी जो सेक्शन में प्रोविजन दिया गया इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या प्रूव करना होगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर सेक्शन 360 इज कन्वेइंग ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर लेके जाना। अब इंडिया क्या है? इंडिया में होल ऑफ इंडिया है। अब जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा आर्टिकल 1 सब क्लास 3 कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया कि इंडिया में क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया मीन्स ऑल टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राज्यों के सारे राज्य क्षेत्र इसमें आते हैं। टेरिटरीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वो भी इसमें आएंगे। और इसके अलावा इफ़ एनी अदर टेरिटरीज इज एक्वायर्ड बाय द इंडिया, अगर भारत किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को भी अगर अर्जित कर लेता है, ठीक, तो ये इंडिया में आए, मतलब सारे राज्य इंडिया के जो हैं वो भारत में माने जाएंगे। सारे संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं इंडिया में वो भी, यूनियन टेरिटरी भी इसमें मानी जाएगी। और इंडिया अगर किसी भी ऐसे नए राज्य क्षेत्र को अगर अर्जित कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो भी इंडिया माना जाएगा। तो इंडिया के बाहर इसको लेके जाना होता है उस व्यक्ति को, किसी को भी। देन सेकेंड, सच कन्वेइंग मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ये जो व्यक्ति को इंडिया के बाहर लेके जाया जाता है, इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना लेके जाया जाता है। ठीक, देन सी, विदाउट द कंसेंट ऑफ सब पर्सन लीगली अथोराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, या उसकी तरफ से कोई अगर व्यक्ति लीगली अथोराइज है तो उसकी कंसेंट के बिना। जैसे कोई इंसेन पर्सन तो अपनी कंसेंट खुद नहीं दे सकता, तो अगर उसकी तरफ से कोई लीगली अथोराइज है, उसका कोई गार्जियन है, तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए। अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाएगा। इसी तरह बच्चा है, 12 साल से कम का बच्चा है, सेक्शन 90 आईपीसी के गार्डियन अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है, तो क्योंकि वो व्यक्ति खुद कंसेंट नहीं दे सकता इसलिए उसके बिहाफ में उसका गार्जियन कंसेंट दे सकता है। तो या तो अगर खुद व्यक्ति कंसेंट देने लायक है, कंसेंट दे सकता है, तो उसकी कंसेंट के बिना, या अगर खुद वो कंसेंट नहीं दे सकता है और उसके बिहाफ में कोई दूसरा अथोराइज है, प्राधिकृत है, जो कि उसकी तरफ से कंसेंट दे सकता है, तो उसकी कंसेंट के बिना लेके जाया जाना। यहाँ पर सिंपली बस किसी को उसकी कंसेंट के बिना इंडिया के बाहर लेके जाया जाता है, तो ये ऑफेंस किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो जाता है। किस पर्पज से उस व्यक्ति को लेके जाया जा रहा है, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना सफिशियंट होता है कि किसी को उसकी कंसेंट के बिना इंडिया की सीमा के बाहर लेके जाया जाता है। नाउ जो सेकेंड कैटेगरी दी गई है 359 में, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये मेन है, यही इंपॉर्टेंट होता है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण। ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 361, जिसको सेक्शन 361 में प्रोवाइड किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male, or under 18 years of age if a female, or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship.
अगर कोई व्यक्ति किसी आवेश को, जो कि अगर 16 नर है, मेल है तो 16 वर्ष से कम का हो, या अगर वो फीमेल है तो 18 वर्ष से कम की हो, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना उसकी संरक्षकता से अगर हटाया जाता है तो इसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहा जाता है, विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापरण कहा जाता है। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में माइनर होता है या अनसाउंड पर्सन होता है, ठीक है। इन लोगों को इनके गार्जियन की कंसेंट के बिना गार्जियनशिप से हटाया जाता है, इसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहते हैं। अब किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में क्या क्या हमें प्रूव करना होगा? फर्स्ट थिंग विच मस्ट बी प्रूव्ड, टेकिंग और इंटाइसिंग अवे अ माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। किसी आवेश या विकृत चित्त व्यक्ति को टेकिंग ले जाना या फुसलाना, इंटाइसिंग। टेकिंग वर्ड यूज किया, टेकिंग सिंपल सी मीनिंग है जब टेकिंग किसी को अपने साथ चलने के लिए कहा जाना, ठीक है। यहाँ बट जो रिक्वायरमेंट मेन है टेकिंग में तभी आएगा जबकि वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जिस व्यक्ति ने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा है, ठीक है। अगर एक माइनर खुद किसी के साथ कहता है हम आपके साथ जाएंगे और अपने साथ लेके चला जाता है तो ये टेकिंग नहीं, ले जाना नहीं कहा जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, टेकिंग तभी मानी जाएगी जबकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने बच्चे को अपने साथ ले चलने के लिए कहा था या ले गया था, वो व्यक्ति एक्टिव रूप से इन्वॉल्व रहा हो। इसका मतलब उस व्यक्ति ने इंड्यूस किया हो माइनर को, उसके कहने पे ही बच्चा, उसने काउंसलिंग की हो, जैसे भी किया हो, बट उसके कहने पे ही बच्चा उसके साथ गया हो, ठीक है। तो टेकिंग में तभी आएगा जबकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो उस व्यक्ति का जिसने कि बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहा है, ठीक। मतलब उसने कहा हो तब बच्चा उसके साथ गया हो, उसका एक सक्रिय उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है टेकिंग। देन एंटाइसिंग, फुसलाना, बहकाना, ठीक है। टेकिंग में सिंपल सा होता है, किसी माइनर को कहा गया हमारे साथ चलो, अब ये हमारे साथ चलो में ये फोर्सफुली भी लेके जा सकता है या माइनर उसके कहने चला जाता है तब भी वो टेकिंग में आ जाएगा। इंटाइसिंग में क्या होता है, बच्चे को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसको लालच दी जाती है, ठीक। कोई भी लालच हो सकती है, उसको शादी का लालच दिया जा सकता है, उसको नौकरी का लालच दिया जा सकता है, उसको पैसे का लालच दे सकते हैं, उसको किसी और भी चीज़ का लालच दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंटाइसिंग में बच्चे को फुसलाया जाता है, ठीक, उसको इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, किसी तरीके से कि अपने साथ चलने के लिए उसको राजी कर लिया जाता है। तो जहाँ दोनों में, टेकिंग में भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इंटाइसिंग में भी बच्चे को इंड्यूस किया जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तरीके का लालच दिया जाता है, तब बच्चा उसके साथ जाता है। तो टेकिंग इंटाइसिंग अवे होगा माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इन्हीं दोनों की किडनैपिंग का लॉफुल गार्जियनशिप हो सकती है, एक तो माइनर और दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक। तो ऐसे व्यक्तियों को ले जाया गया या उसको फुसला के ले जाया जाता अपने साथ में। सेकेंड कंडीशन है, such minor must be under the age of 16 years if a male or under the age of 18 years if a female। ये जो माइनर है ये अगर मेल है तो 16 वर्ष से कम का हो और अगर फीमेल है तो 18 वर्ष से कम का, ठीक। अब मेल और फीमेल की एज में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है क्योंकि जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, थोड़ा जल्दी वो मेच्योर हो जाते हैं क्योंकि इनका एक्सपोजर सोसाइटी में ज़्यादा होता है। फीमेल थोड़ा देर में सोसाइटी से एक्सपोजर उनका होता है, इसलिए 2 साल का ये दोनों में डिफरेंस रखा है, ठीक। तो दोनों की एज में फ़र्क है। मेल अगर है तो 16 से कम का होना चाहिए, अगर फीमेल है तो 18 से कम की होनी चाहिए। देन थर्ड, द टेकिंग और इंटाइसिंग मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड। ये जो बच्चे को ले जाया जाता है या बच्चे को इंटाइस किया जाता है, उसको फुसलाया जाता है, ये ले जाना या फुसलाना बच्चे का जो लॉफुल गार्जियनशिप होता है, विधिपूर्ण संरक्षक है, उसकी संरक्षकता से होना चाहिए। दैट मीन्स बच्चा किसी गार्जियनशिप में होता है, वो किसी के अंडर में होता है, उसका कोई गार्जियन होता है, लॉफुल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन मतलब पेरेंट्स तो होते हैं, जो नेचुरल गार्जियन होते हैं वो तो इसमें आएंगे। अगर पेरेंट्स ने या नेचुरल गार्जियन ने बच्चे की गार्जियनशिप को लाफुल तरीके से किसी और को इंटरेस्ट कर दिया, किसी और को सौंप दिया है कि हाँ इतने दिन के लिए बच्चे को आपको देख रेख करना है, तो अगर लाफुल तरीके से गार्जियनशिप बच्चे की किसी को सौंप दी गई है तो वो भी लाफुल गार्जियन माना जाएगा, ठीक। तो लाफुल गार्जियन में बच्चा होना चाहिए
और उस लॉफुल गार्जियनशिप से हटाया जाता है बच्चे को, ठीक है। ऐसा बच्चा जो कि किसी की गार्जियनशिप नहीं होता, जैसे ऑर्फन है, अनाथ बच्चा है जिसका कोई गार्जियन नहीं है, उसको अगर लेके जाया जाएगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे को उसकी गार्जियनशिप से नहीं हटा रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि बच्चा किसी न किसी के गार्जियनशिप में हो, उसका कोई लॉफुल, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा टर्म है लॉफुल गार्जियन, मतलब ज़रूरी नहीं कि नेचुरल गार्जियन फादर या मदर ही हों। किसी को भी विधपुर तरीके से, चाहे पेरेंट्स ने या कोर्ट ने या किसी भी तरीके से, लॉफुल तरीके से अगर किसी को गार्जियनशिप सौंप दी गई है और वहाँ से बच्चे को हटाया जाएगा, तो माना जाएगा कि बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप से हटाया गया है। अगर गार्जियनशिप अनलॉफुल है, बच्चे को किसी ने अनलॉफुल तरीके से अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और वहाँ से बच्चे को हटाया जाएगा, तब नहीं माना जा सकता है ये किडनैपिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि किडनैपिंग अनलॉफुल गार्जियनशिप होने के लिए बच्चे का विधिपूर्ण संरक्षक होना चाहिए और उस वक्त वो लॉफुल गार्जियनशिप में होना चाहिए। तो पर्पज होना चाहिए, जो व्यक्ति भी लेके जा रहा है उसका ये पर्पज होना चाहिए कि इस बच्चे को इसकी गार्जियनशिप से हमें हटाना है। सिंपली किसी एक माइनर को अगर कोई व्यक्ति अपने साथ लेके चला जाता है कहीं घुमाने के लिए विदाउट द कंसेंट और परमिशन ऑफ हिज पेरेंट, तो यहाँ पर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति का ये इंटेंशन नहीं था कि उसकी गार्जियनशिप से रिमूव करना। तो कुछ देर के लिए किसी बच्चे को घुमाने कहीं लेके चला जाना, तो अगर ये इंटेंशन नहीं है कि नहीं मैं गार्जियनशिप से रिमूव कर रहा हूँ इसको, अब मैं गार्जियन इसका रहूँगा, ठीक, जब तक ये पर्पज़ ना हो तब तक इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए ले जाने वाले का कि हम इसको इसकी गार्जियनशिप से रिमूव करेंगे, हटा देंगे और खुद उसका गार्जियन वो बन जाए, मतलब वो अपनी कस्टडी में उसको ले लेता है, तभी ये ऑफेंस होगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। देन फोर्थ, द टेकिंग और इंटाइसिंग मस्ट आल्सो बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। ये जो ले जाना होता है या इंटाइस करना होता है, फुसलाना होता है, ये कंसेंट किसकी, गार्जियन की कंसेंट के बिना होना चाहिए, बच्चे की कंसेंट से कोई मतलब नहीं। अगर बच्चे को किसी ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे और बच्चा उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, यहाँ पर बच्चे की कंसेंट से लेके गया है वो व्यक्ति, बट ये ऑफेंस तब भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट देने के लिए अथोराइज किया गया है वो गार्जियन होता है। तो बच्चे की कंसेंट है या कंसेंट नहीं, डज नॉट मैटर, कंसेंट होनी चाहिए गार्जियन की, संरक्षक की कंसेंट होनी चाहिए। अगर गार्जियन की कंसेंट के बिना बच्चे को ले जाया जाता है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो जाएगी, बच्चे की कंसेंट से कोई मतलब। हाँ, ये जरूर है कि बच्चा अगर वॉलंटरली अपने मन से किसी के पास चला जाता है, उससे कहा था हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ जाएँगे, तो इसको आप किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं कहोगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले पॉइंट में बताया था कि टेकिंग या एंटाइसिंग होनी चाहिए, ठीक? मतलब एक्टिव रोल होना चाहिए, जो व्यक्ति भी लेके जाता है किसी बच्चे को, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स उसने कोशिश की हो कि बच्चा उसके साथ चले, ठीक है? उसने एंटाइस किया हो, उसने कुछ ना कुछ तरीके से बच्चे को बहकाया है, फुसलाया हुआ है, तभी बच्चा उसके साथ गया हो। तो ये ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति ने एक्टिवली उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया हो बच्चे के जाने में। बच्चा खुद वॉलंटरली किसी के साथ चला जाता है, उसके साथ हो लेता है, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है उस व्यक्ति का जो कि बच्चे को अपने साथ लेके जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये 4 एसेंशियल हमने देखे, एक-एक करके यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो पहली बात, कैटेगरी किसकी किसकी हो सकती है, हमने क्या पढ़ा, केवल माइनर और अनसाउंड पर्सन की हो सकती है यहाँ पे किडनैपिंग। माइनर में भी 2 कैटेगरी है, अगर मेल है तो 16 से कम का हो, फीमेल है तो 18 से कम की हो, और विकृत व्यक्ति की जो बात की गई इसकी एज की कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो व्यक्ति पागल है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो किसी भी एज का हो सकता है, उसकी एज की यहाँ पे बात नहीं की है, बट एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो व्यक्ति पागल होना चाहिए, विकृत व्यक्ति होना चाहिए। टेक्स इंटाइसिस, ये हमने अभी देखा। अब इसमें केस देख लेते हैं, वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965। A minor girl who had left the protection of her father, knowing and having capacity to know the full import of what she was doing, voluntarily joined the accused. एक माइनर गर्ल थी, वो वॉलंटरली स्वेच्छा से अपने पेरेंट्स की गार्जियनशिप छोड़ देती है, ठीक, अपने फादर की गार्जियनशिप को छोड़ देती है और छोड़ करके अक्यूज के पास चली जाती है, उसको ज्वाइन कर लेती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन टेकिंग एंड अलाउइंग ए माइनर टू अकम्पनी पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी व्यक्ति को ले जाना और
किसी को अपने साथ चलने की अनुमति देना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? तो बच्चे को माइनर को अपने साथ ले जाना ये अलग चीज़ होती है और बच्चे को अपने साथ चलने की परमिशन देना ये अलग चीज़ है। ये मेन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि देयर इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन टेकिंग एंड अलाउइंग ए माइनर टू अकम्पनी ए पर्सन। किसी बच्चे को ले जाना और अपने साथ चलने की अनुमति देना, दोनों में फ़र्क है, दोनों में अंतर होता है। अगर किसी ने भी माइनर को अपने साथ चलने की सिर्फ़ परमिशन दे दी है कि माइनर ने प्रपोज़ किया कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ, अपनी परमिशन दे दी कि हाँ, आप मेरे साथ चल सकते हो, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप नहीं कहलाएगी, ये टेकिंग नहीं आएगा, ठीक है? टेकिंग तभी आएगा जबकि ले जाने वाले व्यक्ति का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा हो, उसने कोशिश की हो। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्यूज़ ने अपनी तरफ से कोई भी उसको लालच नहीं दी थी, कोई भी उसने एक्टिव रोल नहीं किया था। डायरेक्टली खुद ही वो लड़की अपने फादर की कस्टडी को छोड़ करके उसको जॉइन कर लेती है, ठीक है? तो यहाँ पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप नहीं माना गया, ठीक है? तो ज़रूरी होता है कि आप कुछ न कुछ वहाँ पर दिखाओ कि इसने किसी न किसी तरीके से इंड्यूसमेंट किया हुआ है, किसी न किसी तरीके से इसको लालच दिया है और ये जो लालच दिया है बच्चे को, उसी की वजह से वो बच्चा उसके साथ चलने के लिए अपना इंटेंशन बना लेता है, ठीक है? नाउ थर्ड, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ ए लॉफुल गार्जियनशिप, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि लॉफुल गार्जियनशिप से बच्चे को हटाया जाना चाहिए। दैट मीन्स किसी को भी अगर बच्चे की केयर और कस्टडी लॉफुल तरीके से इंटरेस्ट कर दी गई, सौंप दी गई है, तो वो व्यक्ति भी माना जाएगा कि लॉफुल गार्जियन है, ठीक? तो लॉफुल गार्जियन इज वन टू होम द केयर एंड कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड इज लॉफुली इंटरेस्टेड, ठीक है? विधिपूर्ण तरीके से किसी को भी बच्चे की कस्टडी को सौंप दी जाती है, तो वो माना जाएगा कि लॉफुल गार्जियन होता है, ठीक है? इवन एक फादर या मदर भी अपने बच्चे की किडनैपिंग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे 5 साल तक का बच्चा जो होता है डोला में, वो जनरली माना जाता है कि मदर उसकी गार्जियन होती है। तो यहाँ पर अगर फादर उसको उसकी कस्टडी से लेके जाएगा, तो वहाँ पर भी किडनैपिंग का ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से बच्चा अगर जो है नाजायज़ बच्चा है, ठीक है? तो वहाँ भी माँ की कस्टडी होती है, वहाँ भी अगर बच्चे को लेके जाया जाता है फादर के द्वारा, तो वो भी किडनैपिंग का ऑफेंस बन जाता है, ठीक है? तो एक केस इसमें है, धरणीधर घोष। द कोर्ट हेल्ड दैट इन केस ऑफ ए माइनर मैरिड गर्ल, हर हस्बैंड इज हर लॉफुल गार्जियन प्रोवाइडेड that the girl has attained puberty and husband himself is also not a minor। धरणीधर के केस में ये कहा गया कि एक माइनर मैरिड गर्ल का गार्जियन उसका हस्बैंड होता है, उसका पति होता है, ठीक है? तो अगर एक माइनर मैरिड गर्ल को उसके हस्बैंड की गार्जियनशिप से कोई लेके जाएगा, इवन फादर भी अगर लेके जाता है उसको, तो वहाँ पर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बन जाएगी, ठीक है? तो क्योंकि जब तक कि यहाँ एक चीज़ हम आपको ध्यान देनी है, उस लड़की ने प्यूबर्टी की स्टेज हासिल नहीं, मतलब आमतौर पे क्या एज होती है, 15 है, 15 साल की एज होती है प्यूबर्टी की, यौनागम की अवस्था होती है 15 साल की। तो अगर 15 ईयर की एज अभी नहीं हुई है, 15 साल की स्टेज अभी नहीं प्राप्त हुई है लड़की को, तो तब तक तो उसका फादर उसका गार्जियन होता है, ठीक है? तो भले ही उसकी मैरिज हो चुकी है, उसका हस्बैंड है, लेकिन अगर लड़के ने प्यूबर्टी की स्टेज अटेंड नहीं की है, वो अभी यौनागम की अवस्था को अचीव नहीं की हुई है, तो उसका फादर गार्जियन बना रहता है, ठीक? तो ऐसी कंडीशन में जब फादर उसको लेके जाएगा अपने साथ में, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं कहलाएगा। बट एक बार उसने प्यूबर्टी की एज को अचीव कर लिया, मतलब 15 वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसका लॉफुल गार्जियन उसका हस्बैंड हो जाता है, प्रोवाइडेड हस्बैंड भी मेजर होना चाहिए, उसका भी मेजर होना ज़रूरी है। तो हस्बैंड उसका गार्जियन हो जाएगा और उसके बाद अगर फादर भी अपनी लड़की को हस्बैंड की कंसेंट के बिना लेके जाएगा अपने साथ में, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहलाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किडनैपिंग का ऑफेंस कर सकता है। अब बस देखना ये होता है कि उस वक्त क्या वो बच्चा किसी लॉफुल गार्जियनशिप में है, और जो व्यक्ति उसको लेके जा रहा है अपने साथ में, उसका पर्पज़ ये है कि बच्चे को उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से हमें हटाना है। तो अगर ये पर्पज़ होता है कि लॉफुल गार्जियनशिप से बच्चे को हटाना है, तो वहाँ पर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का ऑफेंस बन जाएगा। अगर ये उद्देश्य नहीं है गार्जियनशिप से हटाने का, सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बच्चे को कहीं लेके जाया जाता है, घुमाया जाता है, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में नहीं आएगी। ऐसा बच्चा जो कि अनाथ होता है, ऑर्फन होता है,
उसके भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो कंसेंट की बात की गई, ठीक है, कंसेंट यहाँ पे किसकी होनी चाहिए? कंसेंट यहाँ पे गार्जियन की, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया कि बच्चे के कंसेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता है। कंसेंट गार्जियन की देखी जाती है कि गार्जियन की कंसेंट है कि नहीं। अब किडनैपिंग क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप से होती है, सपोज करो एक माइनर बच्चा है, उसको ए अपने साथ लेके जाता है, और जब ए उस माइनर बच्चे को अपने साथ रखे हुए होता है, तभी एक कोई दूसरा व्यक्ति सी आ जाता है, और सी फिर उस बच्चे को ए के पास से लेके चला जाता है। अब यहाँ पर जो सी बच्चे को ले जाने काम किया है ए के पास से, ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का दोषी नहीं है, क्योंकि ए के पास बच्चा जब है उस समय वो लॉफुल गार्जियनशिप में नहीं। तो ए ने जब फर्स्ट टाइम में लॉफुल गार्जियनशिप से बच्चे को हटाया था, तो ए ने तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप किया, लेकिन ए की कस्टडी में जब बच्चा था तो वो अनलॉफुल गार्जियन बना हुआ था, वो अवैध कस्टडी में बच्चा था। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप नहीं थी, इसलिए ए के पास से अगर कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति कोई उस बच्चे को अपने साथ लेके चला जाएगा, तो वो जो तीसरा व्यक्ति बच्चे को अपने साथ लेके जाएगा, वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त बच्चा लॉफुल गार्जियनशिप में नहीं था। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन? ठीक है, व्यापहरण और अपहरण में डिफरेंस क्या, अंतर क्या होगा? ठीक है, जो फर्स्ट डिफरेंस है किडनैपिंग और एब्डक्शन का, offense of kidnapping is committed only in respect of a minor under 16 years of age if a male, or under 18 years if a female, or person of concerned man, but abduction may be committed in respect of a person of any age। ठीक है, तो जो पहला डिफरेंस है किडनैपिंग और एब्डक्शन में, किडनैपिंग केवल बच्चे की हो सकती है, माइनर की, वो भी कौन? अगर मेल है तो 16 से कम का हो, और अगर फीमेल है तो 18 से कम की हो, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या विकृत, इन्हीं की केवल किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप हो सकती है। जबकि एब्डक्शन, एब्डक्शन किसी का भी हो सकता है, एब्डक्शन में कोई एज नहीं होती है, किसी को भी आप उसकी कंसेंट के बिना अगर फोर्सफुली या डिसीटफुल मीन्स का इस्तेमाल करके अगर कोई लेके जाता है, तो ये एब्डक्शन का ऑफेंस है। ठीक है, तो एब्डक्शन उस व्यक्ति की कंसेंट देखी जाती है जो कि जिसको कि लेके जाया गया। ठीक है, तो एब्डक्शन किसी का भी हो सकता है, इसमें एज का कोई भी कोई बार नहीं होता है, कोई भी एज का व्यक्ति हो सकता है, अगर उसकी कंसेंट के बिना लेके जाते हैं तो ये किडनैपिंग सॉरी एब्डक्शन कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस है किडनैपिंग, द पर्सन किडनैप्ड इज रिमूव आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियन। किडनैपिंग क्या होता है? इन किडनैपिंग माइनर इज रिमूव फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, किडनैपिंग में क्या होता है, व्यापरण में क्या होता है, बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, जबकि एब्डक्शन में क्या होता है, इन एब्डक्शन देयर इज नो रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अपहरण में विधिपूर्ण संरक्षण से हटाने का कोई मतलब नहीं होता, वहां पे कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज नेसेसरी, विधिपूर्ण संरक्षण से बच्चे को हटाया जाना जरूरी होता है। जबकि एब्डक्शन में देयर इज नो नीड फॉर रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जबकि अपहरण में विधिपूर्ण संरक्षता से हटाया जाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, वहां पे लॉफुल गार्जियनशिप में बच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, देन थर्ड, simple taking or enticing away of a minor or a person of unsound mind constitute kidnapping. In abduction, means used or material, and therefore force, compulsion or deceitful means must have been used। ठीक है, थर्ड जो डिफरेंस किया गया है, किडनैपिंग में बच्चे को केवल लेके जाना या उसको फुसला के लेके जाना ये काफ़ी होता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं कि फोर्स का या कपट का इस्तेमाल करें, यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है। किडनैपिंग में अगर बच्चे कोई फुसला रहा है, लालच दे रहा है, तो लालच जेन्युइन भी हो सकता है। जैसे कोई चाह रहा है कि ये बच्चा काफ़ी अच्छा है, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से नौकरी दिलाएंगे, इस इंटेंशन से भी अगर बच्चे को लेके जाया जाता है, तब भी वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहलाएगी। ठीक, तो किडनैपिंग में ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे को फोर्सफुली लेके गया है व्यक्ति, या बच्चा अपने मन से एग्री करके गया है, कंसेंट दे के गया। ठीक है, इतना काफ़ी होता है कि बच्चे को अपने साथ वो ले गया है या फुसला के लेके गया। बट एब्डक्शन में क्या होता है, एब्डक्शन में या तो फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है या डिसिटफुल मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एब्डक्शन में बलपूर्वक जरूरी है, या तो बलपूर्वक जबरदस्ती किसी को अपने साथ लेके जाया जाता है, या डिसिट, छल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, धोखे से, कि किसी को जैसे
कोई व्यक्ति है, उसको झूठ बोल दिया कि हाँ आपके आपके फादर बुला रहे हैं, आपका बेटा आपको कहीं बुला रहा है, ठीक है, उसको ये कह करके अपने साथ लेके कोई चला जाता है, ये क्या होगा, एब्डक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एब्डक्शन में फोर्स का इस्तेमाल होता है, बल का प्रयोग होता है, या फिर डिसिप्टफुल मीन्स का, प्रवंचनापूर्ण उपाय का, मतलब धोखे का इस्तेमाल करके बच्चे को सॉरी किसी को भी अपने साथ चलने के लिए एग्री किया जाता है। देन फोर्थ, इन किडनैपिंग कंसेंट ऑफ द पर्सन टेकिंग और enticed इज इमटेरियल, ठीक है। इन एब्डक्शन कंसेंट ऑफ ए पर्सन मूव्ड इफ फ्रीली एंड वॉलंटली कंडोन्स द ऑफेंस, ठीक है। चौथा जो डिफरेंस क्या कहता है कि किडनैपिंग में क्या होता है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में, कि जो बच्चे को लेके जाया गया है इसकी कंसेंट इमटेरियल होती है, ठीक है। बच्चे ने कंसेंट दी है अपनी या कंसेंट नहीं दी होती, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो कंसेंट ऑफ द माइनर इज इमटेरियल, बट इन एब्डक्शन कंसेंट ऑफ द पर्सन एब्डक्टेड इज ए गुड डिफेंस, ठीक है। अपहरण में क्या होता है, अपहरण में जिस व्यक्ति को लेके जाया गया है उसकी अगर कंसेंट से उसको लेके गया है तो ये बचाव होता है, डिफेंस होता है, ठीक है। तो एब्डक्शन में उस व्यक्ति की कंसेंट देखी जाती है जिसको लेके गया है व्यक्ति, उसकी देखी जाएगी, ठीक। किसी को भी उसकी कंसेंट के बिना लेके जाओ, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, किसी भी एज का हो, ठीक, कोई भी हो, ठीक है। इवन फादर अपने बच्चे को भी अगर जबरदस्ती लेके जाएगा तो वो एब्डक्शन में आ जाएगा, ठीक है। कुछ पर्पज उसके होते हैं, मैं कोई डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस की बच्चे की कंसेंट इमटेरियल होती है, लेकिन एब्डक्शन में अगर कंसेंट उस व्यक्ति की है जिसको कि ले जाया गया है तो वो बचाव होता है, वो डिफेंस होता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है, इन किडनैपिंग इंटेंट ऑफ द किडनैपर इज इररिलेवेंट, ठीक है। किडनैपिंग में, व्यापहरण में जो व्यक्ति व्यापहरण करता है, जो बच्चे को लेके जाता है, उसका आशय क्या है, आशय का कोई महत्व नहीं होता, ठीक। तो इन किडनैपिंग इंटेंट ऑफ द किडनैपर इज इमटेरियल, ठीक। व्यापहरण करने वाले का आशय यहाँ पर महत्व नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता है। बट इन एब्डक्शन इंटेंट ऑफ द ऑफेंडर इज मटेरियल, ठीक है। अपहरण में क्या होता है, अपहरण में जो व्यक्ति लेके जाता है किसी को, जो अपहरण कर रहा होता है, उसका आशय यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। तो किडनैपिंग में इंटेंशन को कोई मतलब नहीं होता है, किस इंटेंशन से व्यक्ति बच्चे को लेके अपने साथ जा रहा है, ठीक है। बस बच्चे को लेके जा रहा है इतना काफी होता है, इंटेंशन नहीं दिखाता। जबकि एब्डक्शन में क्या होता है, एब्डक्शन में इंटेंशन होना जरूरी होता है, किस पर्पज से बच्चे को लेके गया है, ठीक है। जैसे बच्चे को या तो भीख मंगाने के लिए लेके गया है, या बच्चे को इसलिए लेके गया है कि हम इसको फिरौती वसूलेंगे, रैंसम मनी इससे वसूलेंगे, ठीक है। या बच्चे को इसलिए कोई अपने साथ लेके जाता है कि इसका हम इसकी डेथ कर देंगे, ठीक है। या कन्फाइन करने का पर्पज, जहाँ पे किसी को भी कन्फाइन करने का पर्पज हो, ठीक। किसी को जबरदस्ती शादी करना है, ठीक, किसी की जबरदस्ती शादी करनी किसी से, इसलिए लेके गए हैं, ठीक। तो एब्डक्शन में ये सब देखा जाता है कि जिसको भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी को जिसको भी अपने साथ लेके कोई जा रहा है फोर्सफुली, बलपूर्वक, उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन, पर्पज होना चाहिए, ठीक है। और पर्पज यही सब दिए गए हैं, ठीक है। 363A से लेकर के 366 में सब पर्पज दिए गए हैं कि बच्चे को या किसी बड़े को आप भीख मंगाने के लिए लेके जा सकते हैं, रैंसम मनी फिरौती के लिए लेके जा सकते हैं, मारने के पर्पज से, रैंकफुल कन्फाइनमेंट करने के पर्पज से, जबरदस्ती शादी करने के पर्पज से, किसी में से कोई ना कोई मतलब इंटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस पर्पज से बच्चे को लेके जाया गया है, उसी हिसाब से उसकी सजा भी है। किडनैपिंग में 7 साल की पनिशमेंट होती है, ठीक। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में 7 साल की पनिशमेंट होती है। बट एब्डक्शन में पनिशमेंट डिपेंड करती है कि किस पर्पज से उस व्यक्ति को लेके जाया गया है, ठीक है। वो पर्पज सब सेक्शन में अलग अलग दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो इंटेंशन का कोई महत्व नहीं होता किडनैपिंग में, जबकि एब्डक्शन में इंटेंशन का महत्व होता है, किस इंटेंशन से बच्चे को लेके जाया गया। द नेक्स्ट डिफरेंस है, किडनैपिंग इज नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस because it is complete the moment a person is deprived of his lawful guardianship, whereas abduction is a continuing offense, ठीक है। And the offense of abduction continues so long as a person is moved from one place to another place, ठीक है। किडनैपिंग में ये एक लगातार जारी रहने वाला अपराध होता है। किडनैपिंग एक लगातार जारी रहने वाला अपराध होता है, मतलब सॉरी, किडनैपिंग इज नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, किडनैपिंग एक लगातार जारी रहने वाला अपराध नहीं होता। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम जैसे ही किसी बच्चे को उसकी गार्जियनशिप से हटाया जाता है, किडनैपिंग का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब फर्स्ट टाइम जब बच्चे को हटाया गया है उसके बाद से वो बच्चा अनलॉफुल गार्जियनशिप में चला गया, ठीक। अब वहां से बच्चे को अगर कोई लेके जाएगा
तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि बच्चा उसमें लॉफुल गार्जियनशिप में नहीं होता है। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता है किडनैपिंग, ये फर्स्ट टाइम ही होता है, उसके बाद ये ऑफेंस नहीं होता। जबकि एब्डक्शन में क्या होता है, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। अपहरण कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, दैट मीन्स अगर एक किसी को अपने साथ लेके गया हुआ है, अपने कस्टडी में रखा हुआ है, और एक एक पास से बी को लेके चला जाता है, तो बी ने भी यहाँ पे एब्डक्शन किया है। बी के पास से सी लेके चला जाता है, तो वहाँ भी उसने एब्डक्शन किया है, क्योंकि यहाँ पर एब्डक्शन में गार्जियनशिप की बात नहीं की गई है कि लॉफुल गार्जियन में वो व्यक्ति हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए जो एब्डक्शन होता है, इट इज नॉट ए कंटिन्यूइंग, सॉरी इट इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये लगातार जारी रहने वाला अपराध। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया कि किडनैपिंग ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता है, जबकि एब्डक्शन ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। ठीक, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया है। और जब भी ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन से पूछा जाता है, तो डिफरेंस भी दोनों का पूछा जाता है, किडनैपिंग और एब्डक्शन का। ठीक है, तो इसमें जो मेन सेक्शन है, जो आपसे लॉन्ग पूछा जाता है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप ही ज़्यादा पूछी जाती है। और तो अगर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप पूछी जाएगी, तो आपको 361 लिखना है। अगर किडनैपिंग पूछी जाती है, दोनों काइंड्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, नाउ ये टॉपिक हमारा किडनैपिंग का कंप्लीट होता है।